नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ज्ञानवापी वाले मामले पे मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाया और आज मुझे उस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं चाहता था कि इस ऐसे फालतू के विषय पे वीडियो ना बनाया जाए, लेकिन आज भी मैं उसके हिंदू मुसलमान वाले पहलू पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं कतई इस मामले में कोई राय देना नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पे पहले क्या था, अब क्या है, कब क्या था। ये फैसला अदालत कर रही है और अदालत को ही करना चाहिए। हमारे जैसे लोग फालतू की राय देके कभी एक पक्ष को बढ़ावा देते हैं, कभी दूसरे पक्ष को बढ़ावा देते हैं। अगर अदालत के फैसले में हमको लगता है कि वहाँ पर किसी प्रक्रिया का सही पालन नहीं किया गया, अदालतों ने न्याय नहीं किया, तो जाहिर बात है कि हम अपनी राय देंगे, हमें अपनी राय रखनी होगी। लेकिन आज चूँकि मामला सब जुडिस्ड है, अदालतें उस पर काम कर रही हैं, इसके बीच में अगर कोई शरारत होती है, न्याय को प्रभावित करने की कोशिश होती है, तो उस पर बात की जानी चाहिए और बगैर इसके बात की जानी चाहिए कि मामला किसके पक्ष में जाना चाहिए, किसके में नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं ज्ञानवापी में जो एक आकृति मिली है उसके बारे में बात करूंगा और उस आकृति को लेकर जो बवाल हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं इससे जुड़े हुए जिन पे चर्चा होने की आवश्यकता है। अगर आप हमारे चैनल को, हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं और $1 का निशान भी आपको वीडियो के नीचे दिखाई देगा, उसे क्लिक करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। कल शाम को बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे उस आकृति के जो वहाँ मिली है मस्जिद के अंदर कुछ वीडियो चल रहे थे, कुछ तस्वीरें चल रही थीं और उनके ऊपर चर्चा हो रही थी। बहुत दोनों तरफ से लगातार कुछ चीखते हुए चेहरे थे अलग अलग विंडो में और वो तरह तरह से उस आकृति को लेकर एक अपना समानांतर मुकदमा चला रहे थे और उस मुकदमे के ज़रिए अपनी अपनी राजनीति को बेचने की कोशिश कर रहे थे। एक उसमें मंदिर पक्ष था, एक उसमें मस्जिद पक्ष था। कुछ लोग इसे हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष कहते हैं, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो लोग वहाँ मंदिर की वकालत करने गए हैं वो हिंदू हों ज़रूरी नहीं है और सारे हिंदू उनके साथ खड़े हों ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह से जो लोग वहाँ पे मस्जिद के मामले पर पैरवी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे मुसलमानों का पक्ष हों, भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हों। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि वो हिंदू पक्ष है और वो मुसलमान पक्ष है, ऐसा मानना गलत है। एक तरफ मंदिर पक्ष है, दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष है। अब कल क्या हुआ था? कल हुआ ये था कि जो एक उस आकृति की कुछ तस्वीरें जो पहले आई थीं, जबकि वहाँ उस वजू खाने में धुलाई हो रही थी और उसमें गोल घेरे के बीच में एक वीडियो बन रहा था उस धुलाई के दौरान, और उसमें वो जो आकृति दिखाई दे रही थी, उसी आकृति की तस्वीरें, कुछ साफ तस्वीरें उस टीम द्वारा बनाई जा रही थी जो टीम कल वहाँ, जिसको वहाँ कोर्ट कमिश्नर को वहाँ भेजा गया था। कोर्ट कमिश्नर का काम क्या होता है ये भी समझना ज़रूरी है। कोर्ट कमिश्नर का काम होता है, जज साहब मौका मुआयना पे नहीं जा सकते तो एक आदमी को कहा जाता है कि घोड़े की तरह आँख पे ऐसे लगा के जाना और तुम्हें जो दिखाई दे आँख से अपने विचारों, अपनी समीक्षाओं, अपने विश्लेषणों और अपनी सोच की मिलावट किए बगैर आपको ये लिख के बताना है कि वहाँ मैंने क्या देखा। आप कोर्ट की आँखें हैं, मौके पर जाकर देख के बताइए। मैं गया तो सीधे रास्ता था, बाईं तरफ कमरा था, उसके आगे कमरा था, इधर घुसे तो उधर एक वजूखाना था, वजूखाने के बीच में एक गोल घेरा था। जो भी है, आप उसको ये तो ना तो ये कह सकते, ना वो कह सकते, ना वो कह सकते जो मंदिर पक्ष कह रहा है, ना वो कह सकते जो मस्जिद पक्ष कह रहा है। तो इस तरह की एक कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट अदालत में दाखिल की और उसमें उस आकृति की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी, जिसमें वो बेहतर तस्वीरें, साफ़ तस्वीरें, अभी तक की सबसे अच्छी तस्वीरें कैद हुई हैं और उस वीडियोग्राफी को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। अब कल क्या हुआ कि वो जो तस्वीरें हैं वो अचानक मीडिया में आ जाती हैं
यहाँ से पता चलता है कि लोगों का मकसद वहाँ पे न्याय हो जाए ये नहीं है, बल्कि उस न्याय के बहाने खेल करने का है, राजनीतिक रोटियां सेकने का है और हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव बढ़ाने का है। ये जो तस्वीरें थी ये एक गुप्त रिपोर्ट थी, सीक्रेट रिपोर्ट थी जो कोर्ट कमिश्नर ने अदालत को दी और वो गुप्त रिपोर्ट दोनों पक्षों को, उसको मंदिर पक्ष को सीलबंद लिफाफों में उस रिपोर्ट की कॉपी दी गई थी। दरअसल अदालत का एक सिस्टम होता है कि जब आप किसी विषय पर बहस करते हैं तो बहस के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ दोनों पक्षों के पास होनी चाहिए। इस जानकारी ने कोई तर्क दिया है तो वो भी इसको पता होना चाहिए और इसने कोई तर्क दिया है तो उसको पता होना चाहिए। इसी तरह से कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट भी पार्टियों को दी जाती है ताकि वो पार्टियाँ उसको देख सकें, मुआयना कर सकें और उसके आधार पर वो अदालत में बहस कर सकें। और जैसे ही मंदिर पक्ष को इस रिपोर्ट की सीलबंद कॉपी मिलती है, कुछ ही घंटों के बाद वो वीडियो जो उस रिपोर्ट का हिस्सा थे सार्वजनिक हो जाते हैं, जगह जगह सोशल मीडिया पे चलने लगते हैं और न्यूज़ चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ सारे चैनल ये कहते हुए उसको चलाते हैं, सबसे पहले हमारे चैनल पे, सबसे पहले हमारे चैनल पे। अब बड़ा मसला ये है कि वो वीडियो लीक किसने की? जिसने भी लीक किए उसने अमानत में खयानत की है, न्याय की अमानत थी उसमें खयानत की है। न्याय का वो खजाना था, वो सीक्रेसी थी, आपने भारत के न्यायालय का विश्वास भंजन किया और आपने उस सीक्रेसी को रिवील किया। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि जिस पक्ष को वो सीलबंद लिफाफे में मंदिर पक्ष को दी गई थी, उस मंदिर पक्ष का कहना यह है कि वो सीलबंद लिफाफे अभी भी हमारे पास हैं, उन लिफाफों को हमने खोला नहीं है, वैसी की वैसी सील लगी हुई है। अब जांच होनी चाहिए कि ये वीडियो लीक हुआ तो कैसे हुआ। दूसरी तरफ जो मस्जिद पक्ष है उसके जो वकील हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये धांधली है, बदमाशी है, शरारत है और इसकी जांच होनी चाहिए कि ये वीडियो लीक हुआ तो कैसे हुआ। अब अगली जो अदालत की जो अगली तारीख है उसमें जो अगली कार्यवाही होगी जो आगे, उसमें अब ये दोनों पक्ष जांच की मांग करने वाले हैं। अब बड़ा सवाल ऐसे कि इसकी अगर जांच होती है और अदालत अगर जांच का आदेश दे देती है तो बड़ा सवाल ये उठेगा कि ये किसने लीक कराया। अब एक पक्ष आपके मन में ये आ सकता है कि भैया सैकड़ों हज़ारों लोगों ने किसी वीडियो को अगर शेयर किया है तो वो वीडियो कहाँ से लीक हुआ, ये कैसे पता लगेगा। ये एक बड़ा सवाल है, जो एक बेसिक सवाल है, हम सबके मन में आता है और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आया है कि आसान नहीं है, पता नहीं चल पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार एक एक्ट लेकर आई थी और वो एक्ट सोशल मीडिया के लिए ख़ास तौर पे बना हुआ एक्ट था और जिसमें व्हाट्सएप जैसी जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड व्यवस्था है उसमें भी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया था कि अगर कोई सूचना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती है और अगर सरकार चाहे तो इनको उसका स्रोत बताना पड़ेगा कि वो पहली बार कहाँ से लीक हुआ था। यानी जो सोशल मीडिया पे लीकेज हुई है, चाहे वो फेसबुक पे हुई है, चाहे यूट्यूब पे हुई है, उस लीकेज के बारे में कोर्ट के एक आदेश से पता लगाया जा सकता है। आईटी एक्ट में बदलाव किए हैं सरकार ने हाल ही में, उसके बाद ये पता करना टेक्निकी रूप से और कानूनन भी सामान्य हो गया। यानी कि जिन लोगों ने इसको लीक किया था, अगर अदालत ईमानदारी से उस पर काम करे, अदालत अगर चाहे तो एक आदेश निकालना पड़ेगा। सरकार के पास एक अधिकारी होता है जिसका काम पूरे समय सोशल मीडिया से कोऑर्डिनेट करना होता है और सभी सोशल मीडिया कंपनियों के पास, सभी न्यूज़ साइट्स के पास, सारी इंटरनेट कंपनियों के पास एक नोडल अफसर होता है जिसको सरकार जब चाहे फ़ोन करके आदेश दे सकती है। अगर कुछ कंटेंट हटवाना है तो हटवा भी सकती है और जानकारियाँ भी मांग सकती है, ऐसा वो कानून कहता है। तो सोशल मीडिया तो पकड़ा जाएगा। अब बचा मेन स्ट्रीम मीडिया। ये भी हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर लीक हो।
तो वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में लगातार चैनल्स की मॉनिटरिंग हो रही होती है, और वो भले ही पीआईबी उन चैनल्स की मॉनिटरिंग अपने लिए करता हो, सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए करता हो, लेकिन अदालत को इस देश की हर सूचना पर अधिकार है और कोर्ट उस इन्फॉर्मेशन को मंगा सकता है कि सबसे पहले ये वीडियो किस चैनल पे चला था या किस किस चैनल पे चला था। अगर वो 5 चैनल पे वीडियो है, 6 चैनल पे वीडियो है, तो 6 चैनलों से उस वीडियो का स्रोत पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सूचना एक ऐसी सूचना है जो पब्लिक डोमेन में है। अब इसमें जो तकनीकी दिक्कत आने वाली है वो ये आने वाली है कि ये परंपरा रही है, कानून नहीं है लेकिन परंपरा, उसका बहुत गंभीरता से पालन किया गया है कि जो पत्रकार होता है उससे उस सूचना का स्रोत नहीं पूछा जा सकता, उसका सोर्स खबर का, वो खबर पाया कहाँ से, उसको मिली कहाँ से, ये सवाल पत्रकार से नहीं पूछा जा सकता। पत्रकार चाहे तो स्रोत बताएगा, नहीं चाहे तो नहीं बताएगा। ये एक जगह है जहाँ से ये हो सकता है कि वो वीडियो लीक हुआ है तो किसने किया है और मीडिया को किसने दिया है उसका शायद पता ना लग पाए। लेकिन अगर एक ही आदमी ने अलग अलग चैनल को वो सीडी बांटी है, अलग अलग चैनल्स को वीडियो दिए हैं और गुप्त रूप से किसी व्यक्ति ने किसी पत्रकार को सूचना नहीं दी है, तो पत्रकार भी उस स्रोत को गुप्त रखने के लिए बाध्य नहीं है। आमतौर पर होता यह है कि कहीं घोटाला चल रहा है, उन्होंने मुझे चुपचाप से एक खबर दी, बॉस डिपार्टमेंट में ये चल रहा है, मैंने खबर एक्सपोज की। अब हर व्यक्ति की ये रुचि होती है, हर सरकार की ये रुचि होती है कि ये पता किया जाए कि ये कौन आदमी था जिसने मीडिया को खबर दी। ऐसी स्थिति में जो भी पत्रकार है उसका ये पहला कमिटमेंट होता है कि वो अपने स्रोत को गुप्त रखे, और अभी तक के इतिहास में दुनिया भर में पत्रकारों ने इसको निभाया है। स्रोत को गुप्त ही रखा जाता है। अदालतों ने जब भी पूछने की कोशिश की है, और इतिहास है कि बहुत सारे पत्रकारों को सज़ा सुनाई गई, सजाए मौत तक सुनाई गई, और उन्होंने अपने स्रोत जाहिर नहीं किए, उनको पब्लिक नहीं किया, उनको कोर्ट को भी नहीं बताया, उनको गुप्त रखा। तो ये स्थिति भी एक हो सकती है। लेकिन जैसे हर जगह आ रहा है उससे लगता नहीं है कि ये गुप्त रूप से किसी चैनल को दिया गया होगा। और किसी चैनल को अगर गुप्त रूप से दिया जाता तो वो खबर चैनल एक्सक्लूसिव करके अपने पास ही चलाता, दूसरा चैनल उस वीडियो को नहीं चला रहा होता। क्योंकि अगर मुझे ख़ास तौर पे दी गई है तो ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, मेरा एक्सक्लूसिव राइट है, मेरे चैनल पे ही चलेगा। दूसरा आदमी अगर उसको लेता है तो कॉपीराइट का वायलेशन आ जाएगा। तो इसी स्थिति में एक बात पक्का मान के चलिए कि इसका स्रोत पता लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि जिन्होंने लीक किया है वो तो पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, इस पर निर्भर करता है कि अदालत कितना गंभीर होती है इस चीज़ को लेके, कि अदालत की कार्रवाई की एक बेहद गंभीर रिपोर्ट, उसके कुछ हिस्से मीडिया में जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। लेकिन एक पहलू और भी है कि अगर अदालत ने इसकी जांच करवाई या ना करवाई, पर एक बात बहुत गहन है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि कुछ लोग हैं जो बार बार उस पॉइंट को अपने साबित करना चाहते हैं। और कल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि उस आकृति का फ़ोटो शेयर करते हुए लोग बार बार लिख रहे थे और क्या सबूत चाहिए। मैंने बार बार उस वीडियो को देखा और बहुत सारे शेयर करने वालों से भी पूछा कि भाई इसमें तुम्हें कौन सा सबूत दिख रहा है जो तुम पूछ रहे हो, और क्या सबूत चाहिए। लेकिन कौवा कान ले उड़ा। एक ने लिखा इसमें सबूत दिख रहा है, दूसरे को लगा हाँ इसमें सबूत दिख रहा है, ये तो मेरे ही भाई ने शेयर किया है, मैं भी शेयर करूँगा। सब लोग उसको शेयर कर रहे थे सबूत मान के, उसमें सबूत क्या था ये कोई बता नहीं रहा था। जो भी है, लेकिन इस पूरे मामले में बेहद केयरफुल रहते हुए एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो शरारती एलिमेंट। अगर मंदिर पक्ष भी कह रहा है कि उसने लीक नहीं किया और वो जांच कराना चाहता है और मेरे पास सीलबंद लिफाफे में है, अगर मस्जिद पक्ष भी कह रहा है कि उसने लीक नहीं किया और ये किसी की शरारत है, तो ये अपने आप में समझने की ज़रूरत है कि ये किसकी शरारत है, वो कौन लोग हैं इस देश में जो इन सब चीज़ों को फैलाना चाहते हैं। और उन लोगों को पकड़ना आपके लिए भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन अधिक उत्साह के साथ उस वीडियो को शेयर कर रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।